डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देख रहे हैं अमीर खुसरो का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक। आइए देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में गंगा किनारे हुआ था। वे मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत आकर बसे थे। अमीर खुसरो का प्रारंभिक जीवन। माँ दौलतनाज हिंदू राजपूत थी और ये दिल्ली के एक रईस अमी इमादुल मुल्क की पुत्री थी। अमी इमादुल मुल्क बादशाह बलबन के युद्ध मंत्री थे। ये राजनीतिक दबाव के कारण नए नए मुसलमान बने थे। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बावजूद इनके घर में सारे रीति रिवाज हिंदुओं के थे। खुसरो के ननिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। खुसरो के नाना को पान खाने का बेहद शौक था। इस पर बाद में खुसरो ने तंबोला नामक एक मसनवी भी लिखी। इस मिले जुले घराने एवं दो परंपराओं के मेल का असर किशोर खुसरो पर पड़ा। वे जीवन में कुछ अलग हटकर करना चाहते थे और वाकई में ऐसा हुआ भी। खुसरो के श्याम वर्ण रईस नाना इमादुल मुल्क और पिता अमीर सैफुद्दीन दोनों ही चिश्तिया सूफी संप्रदाय के महान सूफी साधक एवं संत हजरत निजामुद्दीन औलिया उर्फ सुल्तानुल मशायख के भक्त अथवा मुरीद थे। उनके समस्त परिवार ने औलिया साहब से धर्म दीक्षा ली थी। उस समय खुसरो केवल 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया, किंतु खुसरो की शिक्षा दीक्षा में बाधा नहीं आई। अपने समय के दर्शन तथा विज्ञान में उन्होंने विद्वता प्राप्त की, किंतु उनकी प्रतिभा बाल्यावस्था में ही काव्योन्मुख थी। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो ने भी अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया। उन्होंने गुलाम खिलजी और तुगलक 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। आश्चर्य यह है कि निरंतर राज दरबार में रहने पर भी खुसरो ने कभी भी उन राजनीतिक षड्यंत्रों में किंचित मात्र भाग नहीं लिया जो प्रत्येक उत्तराधिकार के समय अनिवार्य रूप से होते थे। राजनीतिक दांवपेच से अपने को सदैव अनासक्त रखते हुए खुसरो निरंतर एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। खुसरो की व्यवहारिक बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे जिस आश्रयदाता के कृपा पात्र और सम्मान भाजक रहे, उसके हत्यारे उत्तराधिकारी भी उन्हें उसी प्रकार सम्मान प्रदान किया। तबले का आविष्कार खुसरो ने ही किया। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु नवीनतम ऐतिहासिक वर्णन में बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। राजाश्रय में सबसे पहले सन 1270 में खुसरो को सम्राट गयासुद्दीन बलबन के भतीजे कड़ा, जो इलाहाबाद में है, हाकिम अलाउद्दीन मोहम्मद कुलिश खां का राजश्रय प्राप्त हुआ। एक बार बलबन के द्वितीय पुत्र बुगरा खां की प्रशंसा में कसीदा लिखने के कारण मलिक छज्जू उनसे अप्रसन्न हो गया और खुसरो को बुगरा खां का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी तुगलक नामक है, जो उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के राज्यकाल में लिखी और जिसे उन्होंने उसी सुल्तान को समर्पित किया। सुल्तान के साथ खुसरो बंगाल के आक्रमण में भी सम्मिलित थे। उनकी अनुपस्थिति में ही दिल्ली में उनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। इस शोक को अमीर खुसरो सहन नहीं कर सके और दिल्ली लौटने पर 6 मास के भीतर ही सन 1325 ईस्वी में खुसरो ने भी अपनी ई लीला समाप्त कर दी, अर्थात
1325 ईस्वी में उनका देहांत हो गया और खुसरो की समाधि उनके शिष्य, उनके गुरु के पास ही, शेख निजामुद्दीन औलिया के पास ही बनाई गई। शेख निजामुद्दीन औलिया अफगान युग के महान सूफी संत थे। अमीर खुसरो 8 वर्ष की अवस्था से ही उनके शिष्य हो गए थे और संभवतः गुरु की प्रेरणा से ही उन्होंने काव्य साधना प्रारंभ की। यह गुरु का ही प्रभाव था कि राज दरबार के वैभव के बीच रहते हुए भी खुसरो हृदय से रहस्यवादी सूफी संत बन गए। खुसरो ने अपने गुरु का मुक्त कंठ से यशोगान किया और अपनी मसनवियों में उन्हें सम्राट से पहले स्मरण किया। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। यह वक्तव्य बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइनें, जिसमें खुसरो ने कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो मैं हिंदवी में पूछो और मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। दिल्ली में पुनः उन्हें मुइजुद्दीन कैकबाद के दरबार में राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ उन्होंने सन 1289 ईस्वी में मसनवी किरानुस सादैन की रचना की। गुलाम वंश के पतन के बाद जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान हुआ। उसने खुसरो को अमीर की उपाधि से विभूषित किया। खुसरो ने जलालुद्दीन की प्रशंसा में मिफ्तोल फतह नामक ग्रंथ की रचना की। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और खुसरो को आमिर की उपाधि से जलालुद्दीन खिलजी ने विभूषित किया और जलालुद्दीन की प्रशंसा में मिफ्तोल फतह नामक ग्रंथ की रचना की। जलालुद्दीन के हत्यारे उसके भतीजे अलाउद्दीन ने भी सुल्तान होने पर अमीर खुसरो को उसी प्रकार सम्मानित किया और उन्हें राजकवि की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन के प्रशंसा में खुसरो ने जो रचनाएं की वे अभूतपूर्व थी। खुसरो की अधिकांश रचनाएं अलाउद्दीन के राजकाल की ही हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा रचित अंतिम कृति है। 1298 से 1301 ईस्वी की अवधि में उन्होंने 5 रोमांटिक मसनवियाँ लिखी, जिसमें पहली है मल्लोल अनवर, शिरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, हस्त विहिस्त। ये पंचगज नाम से प्रसिद्ध हैं ये रचनाएं। ये मसनवियाँ खुसरो ने अपने धर्मगुरु शेख निजामुद्दीन औलिया को समर्पित की तथा उन्हें सुल्तान अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। पद्य के अतिरिक्त खुसरो ने 2 गद्य ग्रंथों की भी रचना की। खजायुनुल फतह, जिसमें अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन है। इजाज ए खुसरवी, जो अलंकार ग्रंथ है। इजाज ए खुसरवी, इजाज ए खुसरवी जो अलंकार ग्रंथ है। अलाउद्दीन के शासन के अंतिम दिनों में खुसरो ने देवल रानी खिज्र खां नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की ऐतिहासिक मंसबी लिखी। खिज्र खां नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मसनवी लिखी। खुसरो ने देवल रानी अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी उसके छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के दरबार में भी खुसरो ससम्मान राजकवि के रूप में बने रहे। यद्यपि मुबारक शाह खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन से शत्रुता रखता था। इस काल में खुसरो ने नूह सिप हरनाम ग्रंथ की रचना की। नूह सिप हरनाम ग्रंथ की रचना की, जिसमें मुबारक शाह के राज्य कला की मुख्य मुख्य घटनाओं का वर्णन। हिंदी में अमीर खुसरो ने मुकुरी लोक काव्य रूप को साहित्यिक रूप दिया। अब देखते हैं, आइए अमीर खुसरो को हिंदी की तूती क्यों कहा जाता है। अमीर खुसरो मुख्य रूप से फारसी के कवि हैं। फारसी भाषा पर उनका अप्रतिम अधिकार था और उनकी गणना महाकवि फिरदौसी, शेख सादिक और निज़ाम फारस के महाकवियों के साथ होती है। फारसी काव्य के लालित्य और मार्दव के कारण ही अमीर खुसरो को हिंदी की तूती कहा जाता है। खुसरो का फारसी काव्य 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ये
इस पर ध्यान दें कि हिंदी की तूती किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को हिंदी की तूती कहा जाता है। अब देखिए ऐतिहासिक मसनवी, जिसमें किरानुस सादैन, मिफ्तोल फतह, देवल रानी खिज्र खां, नूर सिपहर और तुगलकनामा नाम की रचनाएं आती हैं। रोमांटिक मसनवी में, जिसमें मतलब लानवार, शिरीन खुसरी, आईने सिकंदरी ये आते हैं, और साथ ही मजनू लैला और हस्त विहस्त गिनी जाती है इनकी रोमांटिक मसनवी में। दीवान में, जिसमें तुहफ, तुम सिगहर, वास्तुल हयात आदि ग्रंथ इनके आते हैं। गद्य रचनाएं, जिसमें इजाइज़े खुसरवी और खजाइनुल फतह तथा मिश्रित, जिसमें वेदउल अजाइब, मसनवी, शहर असुब, चिश्तान और खालिद बारी नाम की रचनाएं परिगणित हैं। यद्यपि खुसरो की महत्ता उनके फारसी काव्य पर आश्रित है, परंतु उनकी लोकप्रियता का कारण उनकी हिंदवी की रचनाएं ही हैं। हिंदवी में काव्य रचना करने वालों में अमीर खुसरो का नाम सर्वप्रमुख है। अरबी फारसी के साथ साथ अमीर खुसरो को अपने हिंदवी ज्ञान पर भी गर्व था। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं हिंदुस्तान की त्यूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। अमीर खुसरो ने कुछ रचनाएं हिंदी या हिंदवी में भी की थी। इसका साक्ष्य उनके स्वयं इस कथन से प्राप्त होता है। जुजुबे चंद नज़में हिंदी नजरे दोस्तां करदां अस्त, उनके नाम से हिंदी में पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और कुछ गज़लें प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनका फारसी हिंदी कोश खालिक बारी भी इस प्रसंग में आता है। कुछ आलोचक विद्वान खालिक बोरी को भी प्रसिद्ध अमीर खुसरो की रचना नहीं मानते, परंतु खुसरो की हिंदी कविता के संबंध में इतनी प्रबल लोक परंपरा है कि उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। यह परंपरा बहुत पुरानी है। अरफतुल आसीती के लेखक तहियो हदीजो 1606 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। खुसरो की हिंदी कविता का जिक्र करते हैं। मीरत के मीर अपने निकातुल सस्वरा में लिखते हैं कि उनके समय तक खुसरो के हिंदी गीत अति लोकप्रिय थे। इस संबंध में संदेह कोई स्थान नहीं है। अमीर खुसरो ने हिंदवी में रचना की थी। यह अवश्य है कि उसका रूप समय के प्रवाह के साथ बदलता गया। अमीर खुसरो किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे। वहीं पर उन्हें अपने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के निधन का समाचार मिला। समाचार क्या मिला? खुसरो की दुनिया लुटने की खबर थी। वे सन्निपात की अवस्था में दिल्ली पहुंचे। धूल धूसरित खानकाह के द्वार पर खड़े हो गए और साहस न कर सके अपने पीर की मृतदेह को देखने का। आखिरकार जब उन्होंने शाम के ढलते समय पर उनकी मृतदेह देखी तो उनके पैरों पर सर पटक पटक कर मूर्छित हो गए और उसी बेसुध हाल में उनके ओंठों से निकला, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेस। ये पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रायः ये पूछी जाती हैं कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं, किसने रचना की है। अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन के बाद ये पंक्तियाँ बोली। अपने प्रिय के वियोग में खुसरो ने संसार के मोह जाल काट फेंके और धन संपत्ति दान कर, काले वस्त्र धारण करके, और वो उनके अपनी पीर समाधि, अपने गुरु की समाधि के पास जा बैठे और उन्होंने वहाँ से कभी न उठने का दृढ़ निश्चय किया। कुछ दिन बाद वह पूरी तरह से अपने प्राण उन्होंने उसी समाधि पर त्याग दिए। डियर स्टूडेंट्स,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं।